बेरोजगारी के मैटर पे चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, इनको ठोस निर्णय करना चाहिए। उसके लिए नीति बनाए और मोदी का चुनाव था। इस चुनाव में राजेंद्र साहू के साथ ना कोई बड़ा लीडर आया, ना उनकी कोई बड़ी सभा। वह अपने मुद्दे पर नहीं लड़े। वो बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी को। जी मैं फिर आता हूँ। बेरोजगार, पढ़ा लिखा, बेरोजगारी, महंगाई भाजपा को नहीं दिखती है, कांग्रेस को दिखती है। नहीं, ये बात सही है। कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, चाहे कांग्रेस रहे चाहे भाजपा रहे, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो बढ़ना ही है, जिसको कोई कम नहीं कर सकता। अब निजी क्षेत्रों के माध्यम से इधर उधर से वो लोग बेरोजगारी कम करने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। बड़े विभागों में सरकारी पद, जैसे कांग्रेस आज बोल रही कि 30 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, मतलब 30 लाख पद खाली हैं, तो इसको भरने की प्रक्रिया नहीं करते। लेकिन युवा वर्ग का जो रुझान है वो मोदी की तरफ ज़्यादा दिखता है ना। तो बेरोजगारी के मैटर पे चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, इनको ठोस निर्णय करना चाहिए। उसके लिए नीति बनाए और भर्ती की प्रक्रिया को तेज़ करनी चाहिए। निश्चित रूप से चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा प्रमुख मुद्दा रहा है। दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस के राजेंद्र साहू, भाजपा से विजय बघेल, दोनों के कार्य को, दोनों का व्यवहार, विजय बघेल का ऐसा क्या काम जो अभी तक वो कर नहीं पाए आपकी नज़रों में? सांसद विजय बघेल जी लगभग 5 साल इस क्षेत्र से बाहर रहे हैं। उनका ऐसा कोई काम नहीं दिख रहा है, बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसके नाम पे वो वोट मांग सकता था इस चुनाव में। इसी के चलते उन्होंने मोदी जी का चेहरा सामने रखा। और रही सवाल कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू वर्सेस मोदी का चुनाव था। इस चुनाव में राजेंद्र साहू के साथ ना कोई बड़ा लीडर आया, ना उनकी कोई बड़ी सभा हुई। हाँ, इस चुनाव में लगभग सामाजिक समीकरण, जातिगत समीकरण बहुत काउंट किया है। अगर राजेंद्र साहू को उनके समाज से संबंधित लोग उनके पक्ष में मतदान किए होंगे तो बहुत बढ़िया है, वरना एक अकेला मोदी के चेहरे के सामने उन्हें बहुत बड़ी टक्कर दी है। अब 4 तारीख को ही पता चल पाएगा कि क्या होता है चुनाव। पवन देवांगन जी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि वर्तमान सांसद भाजपा के उम्मीदवार विजय बघेल क्षेत्र से गायब रहे। मात्र उनका जो मुद्दा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का, और 4 जून को पता चलेगा कि ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को कितना वोट मिलता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पंजा का निशान है उसको कितना वोट मिलता है। 2024 का लोकसभा का नया सांसद कौन बनता है, ये 4 जून को पता चलेगा। मैं फिर आता हूँ। राजेंद्र साहू समाज से, भाजपा से विजय बघेल कुर्मी समाज से, दोनों में कौन भारी? देखिए, दुर्ग लोकसभा के जो मतदाता हैं उनका विचार समय काल परिस्थिति के अनुसार से बदलता रहा है। एक हद तक जातिगत समीकरण काम करता है, कभी कभी, हर बार नहीं करता। आप देख लीजिए, आपातकाल के बाद जो चुनाव, उससे पहले कांग्रेस अगड़ था दुर्ग, आपात के बाद जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस हार गई। बोफोर्स घोटाला हुआ, उसका असर पड़ा, मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, वो हार गई। अगर हम जातिवाद की बात करें तो एक बार 2 सामान्य चेहरे सामने आए कांग्रेस और भाजपा से सौरभ पांडे जी और कांग्रेस से प्रदीप चौबे जी, और पिछड़ा वर्ग से या साहू समाज से कहें तारा सिंह साहू जी। लेकिन तारा सिंह साहू जी को हारना पड़ा, वो तीसरे पोजीशन पर रहे। अगर जातिवाद चलता तो उसको जीत जाना था, लेकिन वो नहीं जीते। वहाँ पर जातिवाद काम नहीं आया। तो हर बार जातिवाद, मुझे लगता नहीं कि जातिवाद हम लोग भी उछाल देते हैं, जातिवाद है, ऐसा होता नहीं है। मतदाता सोच समझ के वोट करता है, ये मेरी जाति क्या है उसी के दूँ, ऐसा सबकी भावना नहीं होती। समय काल परिस्थिति के अनुसार से मतदाता अपना मत तय करता है। तो हर बार जातिगत समीकरण चल जाए ऐसा नहीं है। इस बार थोड़ा सा असर जरूर दिखा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो निर्णायक होगा। जाति भारी पड़ती है चुनाव के समय, क्योंकि अधिकतर देखा जाए दुर्ग लोकसभा में साहू समाज का वोटर है, लेकिन साहू समाज अधिकतर भाजपा को वोट दिया है, ये मतदाता कह रही है। लेकिन ईवीएम से जो मत निकलेगा वो साहू समाज का अधिक मत निकलेगा कि कुर्मी समाज का, ये पता चलेगा। मैं फिर भाई के पास आता हूँ। दुर्ग लोकसभा 2 बघेल के बीच में लड़ाई हुआ, विजय बघेल भाजपा से, कांग्रेस से भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि राजेंद्र साहू भूपेश बघेल के कहा जाए छोटा भाई कहलाता है। आपके विचार? ये चुनाव 2 बघेल के बीच हुआ ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं प्रत्याशी थे। उनका पूरा समय राजनांदगांव में बीता, वहाँ मतदान होने के बाद वो ज़रूर कुछ समय दिए
और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और ज़िले के बड़े लीडर हैं, तो उनका प्रभाव कम हो या ज़्यादा हो, है ना, ये कहना सही नहीं होगा। प्रभाव तो रहेगा ही, पूर्व सीएम रहे हैं, कांग्रेस के इकलौते बड़े लीडर हैं वो। और उसमें ये भी नहीं माना जा सकता कि दोनों बघेल के बीच चुनाव हैं, क्योंकि दोनों बघेल की कार्यप्रणाली, कार्यशैली में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। वो अब तक अभी पाटन विधानसभा चुनाव भी हुआ कुछ महीने पहले, जहां दोनों बघेल टकराए थे, लेकिन पाटन वालों ने बड़े बघेल को ही चुना जो मुख्यमंत्री थे। तो इस चुनाव में इस बघेल को कितना मत मिलेगा या इस बघेल की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी को कितना मत मिलेगा, ये कहना सही नहीं होगा। भाई कह रहे हैं कि पाटन से विजय बघेल को शिकस्त 2023 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने दिया था, जब उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री थे। सोचे थे कि मैं 75 पार, लेकिन जनता ने पूरे राज्य में 75 का नारा को हटा के 35 का नारा उनके लिए सॉलिड बिठा दिया और सत्ता से दूर हुई और भाजपा की सरकार काबिज हुई। मतदाता किसकी ओर अधिक झुकाव रहा 2024 का लोकसभा चुनाव में, दुर्ग लोकसभा में? दुर्ग लोकसभा में अगर बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दा काउंट किया है, और लगभग हमको तो मतदान के बाद कहीं न कहीं भाजपा के पक्ष में झुकाव दिख रहा है। महतारी वंदन योजना बहुत बड़ा काम कर दिया इस चुनाव में। बाकी मुद्दा गौण रहा है, राम मंदिर के नाम ऐसा बहुत उसमें नहीं आया है बहुत ज़्यादा, लेकिन महतारी वंदन काउंट किया और महिलाओं का वोट लगभग महतारी के पक्ष में गया है।